को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये गिरगिट के आंसू जरूर बहाएगा, लेकिन उस पर जाना नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा शरिया क्या बोलता है कि अगर कोई मुसलमान लड़का बलात्कार करके तलाक देने की अनुमति होती, अगर औरत के पास ये हक होता तलाक देने का, तो हम सारे मर्द तो रंड में पड़े रहते। यही उसने कहा है भाई, मैंने नहीं कहा है, ये तारिक मसूद ने कहा है। तो ये लोग और अब भी नाजिया कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की कि मेरी एक और शादी तोड़वाने के जिम्मेदार मोदी जी हैं, उनकी वजह से उनकी भारत में शादी नहीं हो पाए, बेचारे। मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान हो, आज तक कुछ नहीं कर पाया है, कुछ भी नहीं बना पाया है। तोड़ना आता है, बर्बाद करना आता है, नेस्त नाबूद करना आता है, खत्म करना आता है। बहुत बुरे तरीके से किसी चीज, कोई भी चारा नहीं है, कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है खुद की इकोनॉमी को, खुद के हालात को ठीक करने का। मैं आपके साथ अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है नाजिया इलाही खान। बहुत स्वागत है नाजिया आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम और भारत माता की जय, वंदे मातरम। नाजिया, भारत में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव चल रहे हैं तो विपक्ष में भी काफी हड़कंप मची हुई है। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, इनफैक्ट पूरा ही इंडिया अलायंस जो है काफी घबराया हुआ है मोदी जी की जो तीसरी टर्म है जो आने वाली है उसको लेकर। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसकी जो आंच है वो कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के संसद में भी घबराहट देखी जा सकती है। इमरान खान की पार्टी की सांसद, पीटीआई सांसद जरताज गुल, वो काफी परेशान नजर आए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर, मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके उसी पे हम चर्चा करेंगे। दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। पाकिस्तान सूख जाएगा, आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। इंडिया, आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बिराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट के करीब वो बिजली बना रहा है। इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। बीजेपी का कहना कि 400 सीटें मिल जाएंगी, इट्स वेरी पॉसिबल। तो ये कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स नाजिया हमने देखे जिन्होंने बात की किस तरह से भारत में प्रधानमंत्री मोदी अगर आते हैं तो किस तरह के हालात पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकते हैं। जरताज गुल उनमें से एक है जो पीटीआई की सांसद है, इमरान खान की पार्टी की। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान को भी हमने बीते कुछ दिनों पहले देखा कि किस तरह से इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और हम आज भी भीख मांग रहे हैं कि हम किस तरह से कर्जा मिल जाए, कर्जा चुकाने के लिए हमें भीख मिल जाए। किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो परेशानी है मोदी जी की तीसरी टर्म को लेकर? सबसे पहले तो कहूंगी कि अंबर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हुआ दो चुनाव का राउंड और पाकिस्तान में मचा छाती पीटने का साउंड। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है और मुझे इकबाल साहब के ग्रैंडसन की बात याद आ गई। इकबाल साहब के जो पोते थे, ग्रैंडसन, वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि देखा, हम मुसलमानों ने पाकिस्तान बना दिया। तो जो एंकर थे उन्होंने उसको टोका। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया है, जरा सही से इतिहास के पन्नों को उठाइए तो, और जरा समझ के बताइए तो कि मुसलमानों ने बनाया है पाकिस्तान को। तब एंकर ने उनको करेक्शन किया कि भाई एटली तो कह चुके थे कि सिर्फ पंजाब और बंगाल जो है वो दे दी, वो मुसलमानों का लोकल ऑटोनॉमी है, वो दे दी, वो उसको अलग कर दिया जाए। इसके अलावा बंटवारा नहीं होगा। डिफेंस एक रहेगा, आर्मी एक रहेगी, पार्लियामेंट एक रहेगा, सर्वोच्च न्यायपालिका एक रहेगा, सब कुछ एक रहेगा, प्रधानमंत्री एक रहेगा। ये तो नेहरू और गांधी ने कहा कि भैया जिन्ना को साइड करना है, इसलिए इसको पाकिस्तान दे करके यहाँ से चलता बनता करो। तो ये तो हिंदुओं ने बनाया, गांधी और नेहरू ने बना करके दिया पाकिस्तान को। देखिए अंबर,
बहुत अफसोस की बात है कि भारत का मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान हो, आज तक कुछ नहीं कर पाया है, कुछ भी नहीं बना पाया है। तोड़ना आता है, बर्बाद करना आता है, नेस्त नाबूद करना आता है, खत्म करना आता है, बहुत बुरे तरीके से किसी चीज को बर्बाद करके डेविस्टेट करना आता है मुसलमानों को। लेकिन मुसलमान कभी भी कुछ अच्छा बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान में ही आप देखिए कि असदुद्दीन अवैसी फिर से बाबरी मस्जिद की बात उठा करके लेकर आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवैसी कभी बाबरी मस्जिद गया भी नहीं होगा नमाज पढ़ने के लिए। और जब ये मामला चल रहा था तो कोई दो नमाजी भी वहां पर टोपी पहन करके जाली टोपी पहन करके जाता नहीं था। और असदुद्दीन अवैसी को वाकई में अगर मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेच करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद काहे नहीं बना देता है। भाई राम मंदिर तो हिंदुओं ने ही बनवाया ना, डोनेशन से। कोई सरकार ने तो, भैया सरकार के किसी अब्बा ने तो पैसा दे नहीं दिया था राम मंदिर को बनाने के लिए, ये तो सनातनियों ने बनाया। तो बुखारी और असदुद्दीन अवैसी क्यों नहीं बना देता है। देखिए पाकिस्तान को अंबर कोई नहीं संभाल सकता है, कोई नहीं संभाल सकता है, क्योंकि वो मुकम्मल प्रॉपर तरीके से मुसलमानों के हाथ में है। और मुसलमानों का दिमाग जंगजू, आतंकी, जिहादी टाइप से ही रहता है। अच्छा, नवाज शरीफ को ये चीज समझ में आ चुकी है कि अब नवाज शरीफ को गरियाया जाएगा। वो मरियम चाहे जितना भी मेकअप पॉलिश करके आ जाए, जितने भी महंगे कपड़े पहन करके आ जाए, जितनी भी छमिया बन करके सऊदी अरब चले जाए, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। जिस तरह से अरब के लोगों पर इन्होंने एक अपना एक यकीन बना करके रखा था कि शायद अरब वाले तो हमको कुछ ना कुछ मदद कर ही देंगे, और जो मुंह तोड़ जवाब अरब में मिला है इनको, मुंह तोड़ जवाब कि भैया कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि पीओके के बारे में जब बात कर रहे हो तो हमसे बात मत करो, जिनसे बात करनी है उनके साथ जाकर के बैठ करके करो, हमें बीच में मत लाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं है, कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है खुद की इकोनॉमी को, खुद के हालात को ठीक करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक गूंज उठ रही है, जैसे आपने एक वीडियो दिखाया अभी पार्लियामेंट में, एक महिला जो है वो कह रही हैं कि हम भारत के जो किसान है वो खुशहाली में रहेंगे और पाकिस्तान के किसान जो है वो रोएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जब हम लोग पब्लिक रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के युवा खड़े होकर के बोलते हैं कि किसी भी चीज पर यकीन ना करके सिर्फ अल्लाह पर यकीन किया जाए, इस्लाम पर यकीन किया जाए, तो क्या अल्लाह और इस्लाम पर भी इनका यकीन छूट चुका है जो इनके किसान रोएंगे, जो ये भीख मांग रहे हैं, जो ये इकोनॉमिकली इतने ज्यादा खत्म हो चुके हैं, रुइन हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान इस्लाम मानता है, अल कुरान मानता है, प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है, उनके उसूलों पर चलता है, तो फिर पाकिस्तान इतना बर्बाद क्यों हो रहा है? तब तो नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ये जो शख्स बार बार पाकिस्तान की सरजमीन पर हर कोई ये कह रहा है कि इस्लाम सबसे बड़ा है, हम मुसलमान ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत की आर्मी को हम खत्म कर देंगे अगर वो हमसे जंगे लड़ने आएंगे, तो ये बेवकूफी वाली बात में भी अगर वो रहना चाहते हैं तो ये सवाल का जवाब तो वो अल्लाह से मांगे कि वो भूखे क्यों मर रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है, उन पाकिस्तान के लोगों के हाथ में भीख का कटोरा क्यों आ गया है, ये तो अल्लाह से उनको सवाल करना चाहिए। देखिए नहरें रोक देंगे, हमारी है भाई, हम तो रोकेंगे ही। क्यों अंबर, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? हमारी है, हम रोकेंगे। आप होते कौन है बोलने वाले? हमारे जो हमारा बॉर्डर का जगह है वहां पर अरब के काफी सारे आर्मी को ट्रेन किया जा रहा था, तब भी पाकिस्तान छाती पीट रहा था कि क्या बताना चाह रहा है भारत, अरब के लोगों को ट्रेन करके हम बॉर्डर पर। अरे हमारा बॉर्डर है, तुम्हारी क्यों छाती जल रही है? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपने यहाँ हाफिज सईद पालते हो, तुम लश्कर तैयबा पालते हो, तुम अजमुल मुजाहिदीन पालते हो, तुम उसामा बिन लादेन को रखते हो, तुम हाफिज सईद को रखते हो, तुम दाऊद इब्राहिम को रखते हो, तुम उसके जो समधी है उसको रखते हो। तुम्हारे यहाँ तो पूरा गढ़ है जिहादियों का। हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम यूएन में जाकर के बोलते हैं कि भाई जो भी देश टेररिज्म इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को पालता है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अंबर के भारत को कभी भी इनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान गिरगिट की तरह रंग बहुत बदलता है।
भारत तो फिलहाल पाकिस्तान के झांसे में आ नहीं रहा है, और जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तब से पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपनाई है, उसी से पाकिस्तान काफी परेशान है। आतंकियों की बात नाज़िया आपने की, तो हमने देखा पिछले कुछ सालों में चुन चुनकर जो अज्ञात एक व्यक्ति है पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाता है और उसको मार डालता है। अब यही शिकायत लेके पाकिस्तान चला जाता है इंटरनेशनल फोरम पे, कहता है कि भाई ये तो भारत कर रहा है। कोई भी सॉवरेन नेशन होती या कोई भी होता उस जगह पे, तो कोई भी ये जाकर ही नहीं कहता कि भाई देखिए, जिन लोगों के देश में आतंक फैलाने के जिम्मेदार हम हैं, और जो इसका सवाल ये है और जो जायज मांग है कि आप आतंकियों को और हमारे गुनाहगारों को पनाह देते हैं, उन्हीं को आप आके कहते हैं कि भाई ये लोग मार रहे हैं और हमारे देश में आके मारे। ये किस तरह की मतलब बेशर्मी कहे, नकली कहे, क्या कहना चाहिए? कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपके पास आतंकी हैं और उनको पाकिस्तान में ही भारत आके मार रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। ये मदरसा छाप, गटर छाप को कितनी कितनी अक्ल होगी, कितनी समझ होगी पाकिस्तानियों को। ये मदरसे में क्या सीख रहे होंगे? कुछ तो इंटेलिजेंट वाली बातें तो नहीं सीख रहे होंगे, इंटेलेक्चुअल तो नहीं बन सकते हैं। अब जाकर के इंटरनेशनल फोरम पर ये बोलना कि मेरे यहाँ 29 जिहादी और आतंकवादियों को भारत ने हमारे सरजमीन पे घुस के मार डाला। अब आप सोचिए, कितने कितने बेवकूफ और अहमक है। मतलब खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ रोटी बोटी देते हैं जिहादियों को और आतंकियों को। और मुझे तो वो अज्ञात हमलावर जो है, अगर वो मुझे कभी दिख जाए तो मैं तो मतलब तिलक विलक लगा के फूल उनको पहनाओ कि जाओ जाओ हाफिज सईद को मार करके आओ, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन स्कॉर्पियो में जो चूक गए हम लोग, हमारा भारत जो चूक गया ऑपरेशन स्कॉर्पियो में, उसको अभी तक अंदर से एक रहता है कि जरा सा के लिए चूक गया, नहीं तो हाथ तो हम साफ कर ही लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अज्ञात हमलावर अगर मुझे सुन रहे हैं, तो हम दो भारत की बेटियां आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कोई भी है, प्लीज सुपरमैन की तरह जाइए या स्पाइडरमैन की तरह जाइए और उसका भी खात्मा करके आइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अंबर कि पाकिस्तान कभी भी पनप नहीं सकता था, पाकिस्तान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली बहुत डेवलप या इम्प्रूव या एनहांस कभी नहीं हो सकता था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो मुसलमान को एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट के द्वारा पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे रहे थे। पर कहते हैं ना कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी अगर गाड़ दो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। तो ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान को आप लाख समझा दो, पाकिस्तान को अरब समझाया है, पाकिस्तान को ईरान समझाया है, पाकिस्तान को कतर समझाया है, पाकिस्तान को अबू धाबी समझाया है, पाकिस्तान को मिस्र समझाया है, पाकिस्तान को यूएन समझाया है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम समझाया है, लेकिन वो ना समझने का, बिल्कुल कुत्ते के टेढ़ी दुम की तरह वो ना समझने का कसम खाया है। तो वो बिल्कुल सही है। आज अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा स्टबर्न है, इतना ज्यादा रिलक्टेंट है, तो मुझे लगता है कि भीख मांगने की औकात जो आई है वो भी अभी कम आई है। इससे भी बुरे हालात हमें मुस्कुराते हुए दूर से पड़ोसी मुल्क का देखना चाहिए, दूर से देखना चाहिए। अच्छा देखिए, एक तरफ अभी गूंज रही है आवाज, भारत में ये हो जाएगा, भारत में तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी हो रही है, 79% वहां के लोग एडुकेटेड हो गए। अरे भैया, हम पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम गटर छाप नहीं जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, तब जाकर के भारत 79% हुआ है। हम छुट्टियों में भी खटते हैं, मेहनत करते हैं, और उस मेहनत और पसीने का कमाया हुआ हमारे पास डिग्रियां होती हैं, और उस डिग्रियों से हम कमा करके एक लैविश लाइफ जीते हैं। हम जिहादी, आतंकी, बम, गोली, बारूद को अपनी जिंदगी कभी नहीं समझे। हम जैसी मुसलमान बेटियां भी भारत की कलम को और अपनी शिक्षा को अपनी ताकत समझते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से अश्लीलता है, पाकिस्तान में जिस हिसाब से बेहूदगी है, पाकिस्तान में जिस हिसाब से ठरकबाजी है, पाकिस्तान में जिस हिसाब से बेशर्मी है, तो अल्लाह नाराज हो गया है पाकिस्तान से। क्योंकि देखिए, गूगल में सर्च कीजिएगा अंबर, तो सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी पाकिस्तान में देखा जाता है, सबसे ज्यादा बेटियां बेची और खरीदी पाकिस्तान में जाती है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले द औरत फाउंडेशन का वेबसाइट खोल करके काफी चीजें मैं रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च में मुझे पता चला कि कोई एक हलीमा अम्मा है
जिन्होंने मेले से एक लड़की चोरी किया था और उसने 11 लड़कों को बेचा था, और वो 11 मुसलमान लड़कों ने उस बेचारी मुसलमान बच्ची के साथ एक साथ बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था। बाद में वो अरेस्ट हुई, जो उसका पर्दाफाश हुआ। अब आप सोचिए कि कितने ठरकबाज है। हालिया में हमने क्या देखा था कि एक औरत ने हलवा ना हलावा क्या पहन करके एक अरबी शब्द का एक कपड़ा पहनी हुई थी। अब देखिए कितने जाहिल है, खुद को मुसलमान कहते हैं, उम्मते रसूल कहते हैं, अल कुरान के मानने वाले कहते हैं, पर अरबी ना पढ़ना आता है ना समझना आता है, जिसका अर्थ निकल रहा था खूबसूरती, खूबसूरत, और कह रहा है कि यहीं पर बाजार में ये कपड़ा उतारो क्योंकि तुम रसूल के खिलाफ जा रही हो। एक्चुअली में रसूल से मतलब नहीं था, एक्चुअली में उस औरत को नंगा देखना था, उसके जिस्म को देखना था। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के इतने बड़े उम्मत हैं ये, तो बाजार में कैसे एक औरत को नंगा कर सकते हैं? ये कुरान ने कब बता दिया? ये प्रॉफिट मोहम्मद ने कब अपनी सुन्नत में डाल दिया कि तुम एक औरत को नंगा कर दो क्योंकि उसने अरबी का एक वर्ड पहना हुआ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो तोता है जो सुन करके सुन्नी हो गए हैं। ये एक्चुअली में सुन्नत रसूल नहीं मानते हैं, ये सुने हुए सुन्नी है। तारिक जमील ने कह दिया 72 वर्जिन हूर, हाँ 72 वर्जिन हूर। उसके बाद फिर तारिक मसूद ने कह दिया कि अगर औरत के पास तलाक देने की अनुमति होती, अगर औरत के पास ये हक होता तलाक देने का, तो हम सारे मर्द तो रंडवे पड़े रहते। यही उसने कहा है भाई, मैंने नहीं कहा है, ये तारिक मसूद ने कहा है। तो ये लोग, और अभी नाजिया कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की कि मेरी एक और शादी तोड़वाने के जिम्मेदार मोदी जी हैं, उनकी वजह से उनकी भारत में शादी नहीं हो पाई, बेचारे। अच्छा, कितनी जहादन हमारे भारत में भी है अंबर, जो तारिक मसूद जैसे बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार। और उनकी 3-4 शादियां पहले ही हो रखी है तारिक मसूद। नहीं देखो, तारिक मसूद तो साफ कैमरे के सामने बोलता है मैं मरा, और अगर मैं 4 औरतों को बेवा नहीं करके गया तो मेरी जिंदगी बेकार है, मेरा मरना बेकार है, ये वो खुद कहता है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह का नॉनसेंस तारिक मसूद बोलते हैं, मतलब आज के जमाने में इस तरह की जो नॉनसेंस बातें वो कौन सुनता है और कौन उन पे अमल करता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और पढ़े लिखे दौर में इस तरह की बातें किस तरह से जस्टिफाई हो जाती हैं, सवाल ये है। नहीं, हमारे यहाँ भारत में अभी हालिया में एक लारैब हाशमी जो है, उसने एक बस कंडक्टर का गला रेता था, जो यही तारिक का वीडियो देखता था। तो सुनने वाले सुनते हैं। मेरे पश्चिम बंगाल में, मैं वेस्ट बंगाल की वोटर हूँ, मेरे पश्चिम बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि 15-17% मुसलमान तारिक जमील और तारिक मसूद को सुनते हैं। 15-17% मुसलमान आराम से सुनते हैं। और 4 बीवी घर पे होती है, 2 बिल्डिंग छोड़ करके फिर से छमिया होती है, फिर 2 बिल्डिंग छोड़ करके फिर से लौंडिया होती है, एक बिल्डिंग एक गली के किनारे फिर से बांदिया होती है। ये है। इवन मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, मेरी ऑफिस में एक लड़का आता जाता था, कुछ काम वाम करता था, तो मुझे पता चला कि भाई उसकी बीवी है, 2 बेटियां हैं, और फिर उसका चक्कर चल रहा है। तो मैंने कहा क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले से है, 2 बेटी का जन्म देना और उसके बाद उसको पढ़ा लिखा करके उसको शादी करना, उसको इंसान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और बीवी तो है तेरे पास। बाजी देखिए, आप मेरे सुन्नत में बीच में नहीं आ सकती है। मुसलमान मर्दों को कोई सुन्नत पता ना हो, लेकिन 4 शादियों की सुन्नत जरूर पता होती है। जरूर पता होती, क्योंकि उसमें ठरकबाजी जो पूरी होती है, उसमें अय्याशियां जो पूरी होती है। अब मैं बोलूंगी कि तुम खरात करो, अब मैं बोलूंगी तुम नमाज पढ़ो, अब मैं बोलूंगी कि तुम पूरे करो, बच्चों को अच्छी जिंदगी दो, सब नहीं पता उनको जो फराइज है। उनको क्या होते हैं ये तो उनको पता ही नहीं है, ये उनको जानना ही नहीं है। उनको सिर्फ ये समझना है कि कहाँ पर उनकी अश्लीलता का बाजार पूरा हो रहा है, उनकी ठरकबाजी कंप्लीट हो रही है, बस वही जानना है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि एक तरफ ये लोग चिल्ला रहे हैं और छाती पीट रहे हैं कि भारत हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ हर कोई व्यक्ति जा करके नवाज शरीफ को, मरियम को, अभी हालिया में मरियम भी पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब सिंध में गई थी और वहां पर जा करके सबको गले वाले लगा करके कह रही थी कि
हाँ, कि हम तो हमारे तो परदादा भारत के हैं, और मतलब जबरदस्ती का कनेक्शन जोड़ना स्टार्ट कर रही थी। लेकिन सारे यूट्यूबर की दुकान बंद करवा दी गई है। पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर की दुकान बंद करवा दी गई है, और भारत के लोगों से बात मत करना, भारत के लोगों को मत बुलाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कड़वाहट पाकिस्तानियों के दिल में भारत को लेकर के है, ये अपने मुफाद के लिए हो सकता है कि भारत को 2 दिन अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन दिल में जो नफरत पाकिस्तानियों के अंदर अंदर भारत को लेकर के है, जो जलन है, जो कड़वाहट है, जो हसद है, ये कभी नहीं जाने वाली है। ये कभी भी नहीं जाने वाली है। कोई सवाल और कोई शुबा ही नहीं, क्योंकि हिंदू हेट्रेड और भारत हेट्रेड पे पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसकी बुनियाद में ही नफरत और हेट्रेड है। तो उससे आप मोहब्बत की या अच्छे बर्ताव की, अच्छे रवैये की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि आज भारत एक बड़ी शक्ति और बड़ी सुपर पावर की तरह उभर रहा है, तो ऐसे में भी उनको इतनी जलन, इतना हसद होता है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भारत तो सुपर पावर बनने जा रहा है, हम आज भी कर्जा चुकाने के लिए भीख मांग रहे हैं। समझ में ही नहीं आता कि आप अब कंपैरिजन भी कैसे कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान का, मतलब और कोई कैसे है ही कंपैरिजन नहीं। करता है? मतलब जाहिलों से, गटर छापों से आप हम लोगों को मिला देते हो। अच्छा देखिए, इस्लाम में तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हैं, जिसको भी मद्देनजर रखते हुए भारत को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये गिरगिट के आंसू जरूर बहाएगा, लेकिन उस पर जाना नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा शरिया क्या बोलता है कि अगर कोई मुसलमान लड़का बलात्कार करके आ जाए, उसको इस्लाम से खारिज नहीं किया जाएगा। कोई जहेज जहेज लेकर के, करोड़ों अरबों रुपए का जहेज लेकर के निकाह पढ़ ले, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। कोई मोलेस्टेशन करके आता है, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। कोई मर्डर करके आता है, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे शरिया और इस्लाम के हिसाब से हम किसी सनातनी को, किसी हिंदू को अगर होली का मुबारकबाद दे देते हैं, तो हमने शरिया के खिलाफ काम किया है और हम इस्लाम से खारिज हो सकते हैं। हमने किसी को अगर दुर्गा पूजा का मुबारकबाद दे दिया है, दिवाली का मुबारकबाद दे दिया है, तो हमारे ऊपर टिप्पणियां उठ सकती हैं। देखिए, आज तक आफ्ताब जिसने श्रद्धा की बोटी की, नासिर खान जिसने सुजर जॉर्डन का बलात्कार किया, लारा हाशमी जिसने गला रेता, ऐसे लोगों को कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या पाकिस्तान के द्वारा कोई आवाज नहीं उठी कि इनको इस्लाम से खारिज किया जाए। बिल्कुल, कभी कोई फतवा कोई नहीं। फतवा भी नहीं आया। पर मौलाना इलियास साहब प्राण प्रतिष्ठा में चले गए तो इमीडिएट फतवा आ गया। तो हमारे इस्लाम की नजरों में, हमारे शरिया की नजरों में एक मुसलमान बलात्कारी का वजूद भी है और इज्जत भी है। पर जब हम लकुम दीनकुम वलिय दीन मानते हैं, तो हमारी इज्जत नहीं होती है। हमें बिकाऊ बोल दिया जाता है, हमें आरएसएस का दलाल बोल दिया जाता है, मौलाना इलियास साहब जैसे लोगों के ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है। पर देखिए, आफ्ताब के ऊपर आफ्ताब के लिए एक भी टिप्पणी किसी ने नहीं किया, नासिर खान के ऊपर एक भी टिप्पणी किसी ने नहीं किया। तो हमारे शरिया के हिसाब से भी जो बातें हैं वो क्रिस्टल क्लियर है, और उसको बोलना चाहिए हम जैसे शिक्षित लोगों को कि हमारा इस्लाम, हमारा शरिया इस बात की अनुमति देता है कि एक बलात्कारी मुसलमान की इज्जत है। लेकिन जो लोग गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी इज्जत नहीं है, उसके नाम से फतवा जारी होता है, उसको गालियां पड़ती है। इस बात को हमें फैलाना चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि वर्ल्ड इस्लाम के अलंबरदार हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं दीन के नाम पर इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनके पाले में खड़े नजर आते हैं। और जब भी बात होती है जस्टिस की या खास तौर से महिलाओं से जुड़े मुद्दे की बात होती है, इतने सालों से जो भी काम हम लोग करते आए हैं, हमेशा इन लोगों को विरोध में खड़ा पाया है। कभी भी बेटियों के लिए पार्लियामेंट में ओवैसी जी होते हैं, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर इसका विरोध किया। तो उम्मीद कैसे करें कि जब उनके बुनियादों में जो उनके मोरल्स हैं वो ही टोटली अगेंस्ट है, तो इसका इस्लाम से तो क्या ही करें। लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें, फतवे और सब अब वहां पे फिट कर लेते हैं जहाँ पे चीजें सही हो रही होती हैं। अब उनको लगता है कि किसी को मंदिर जाना है तो वहां पे जस्टिफाई कर लेंगे कि भाई ये तो ठीक है, हम जा सकते हैं। और कहीं पे लग रहा है कि मौलाना इलियासी अगर चले गए तो फतवा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें कन्वीनियंस के हिसाब से फतवे फिट हो जाती हैं, आप जानती हैं इस चीज को। तो ऐसे में सवाल ये निकल कर आता है नाजिया, एक सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें तोड़ी मरोड़ी जा सकती हैं, तो क्यों ना जो बात प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने भी कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे, तो उससे एतराज क्यों होता है?
देखिए, एक तरफ तो ये मुसलमान के जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के ठेकेदार बन करके बैठे हैं, एक तरफ बोलते हैं सीए में मुसलमानों को जोड़ो और यूसीसी से मुसलमानों को निकाल दो। मतलब क्या है भाई, क्या तमाशा खोल के बैठे हो तुम? मतलब तुम क्या ये क्या अकबर का मुगल मुसलमानों को छोड़ना है तो भाई पाकिस्तान बनाया क्यों था, पूछ ले इनसे। हाँ, द सेकेंड थिंग इज के हम जैसी मुसलमान लड़कियां या भारत में जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर कैसे दे सकते हैं जो हमारा सलवार झांकते हैं, जो दिन रात पार्लियामेंट से लेकर के हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक कैमरा पर ये कहते रहते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। भाई, आप मेरा सलवार झांक रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि इसका सलवार लाल हो तो हम इसका निकाह पढ़वाने के लिए चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दे। हम अपने अपने कौम की बेटियों की जिम्मेदारी ऐसे अश्लील और अभद्र लोगों पर कैसे दे सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि औरत तो 40-42 साल में पीरियड्स खत्म हो जाता है तो उनका वो तो बेकार हो जाती है, तो हमें तो दूसरे खेत जाना पड़ता है हल जोतने के लिए। तो ऐसे बेहुदा बेशरम लोगों के ऊपर हम अपने कम्युनिटी और अपनी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अंबर के जिस तरह से जिस तरह से इस्लाम में कई बार रिफॉर्मेशन आया, जैसे तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान, तब जाकर के कुरान आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिफॉर्म होने की जरूरत है और देश को सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ। अब अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जा करके सर्वोच्च न्यायपालिका में ये अपील करता है कि वो यूसीसी नहीं मानेगा, तो उसके लिए हम जैसे लोगों को, वकीलों को खड़े होकर के पूछना चाहिए कि भाई, सर्वोच्च न्यायपालिका के जस्टिस के डेस्क के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है या अल कुरान है या हदीस है या सही अल बुखारी? अगर संविधान है तो संविधान का आर्टिकल 44 कैसे कोई भी जज रद्द कर सकता है मुसलमानों को खुश करने के लिए? कैसे कोई कर सकता है? और जहां तक मैं हूं, आप है, और हम जैसी जो भी वोकल लड़कियों ने आवाज उठाई है, उसके बाद मैंने काफी पॉजिटिविटी देखी है मुसलमान लड़कियों के अंदर। और जिस हिसाब से 67.2% वोटिंग यूसीसी के सपोर्ट में हुई है, यूसीसी कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो मदनी हो, चाहे वो अबेसी हो, चाहे वो तौकीर हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो रशीदी हो, चाहे वो बुखारी हो। यूसीसी रोकने की ताकत अब इनके पजामे के नाड़े में बची नहीं है, क्योंकि इनकी अश्लीलता का नंगा नाच हम लोगों ने शब्दों से बयान कर दिया है। बिल्कुल। और यूसीसी भारत की मुस्लिम महिलाओं की जरूरत है, उनमें समानता की भावना लाने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और जो संविधान सुनिश्चित करता है सबको समान अधिकार, तो भारत की मुस्लिम महिलाओं को उससे परे क्यों रखा जाए? कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानती हूँ, जो मेरी पिटीशन है उसमें हमने यही बात कही कि अगर संविधान कहता है कि आप सबको समान अधिकार है, तो हमें आज तक समान अधिकार क्यों नहीं मिले? उम्मीद करते हैं कि भारत की मुस्लिम बेटियों को भी समान अधिकार मिले जो संविधान कहता है, और ऐसी उम्मीद हमें भारत की न्यायपालिका और भारत सरकार से है कि एक दिन हमें वो बराबरी का अधिकार मिलेगा। इसी के साथ नाज़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ आप अहम चर्चा में जुड़ी। बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंबर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद तुमसे बात हुई है। थैंक यू। जय जय श्री राम। जय श्री राम।